ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ध्यान देना। एक क्लब है थाने का, उसका दिया है और ईयर कौन था 2020 करने का अपने को। लास्ट का बैलेंस शीट दिया है, तो ये अपना मेन इन्फॉर्मेशन है, मालूम है ना। नाउ लिसन, थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग दिया है इन द बुक्स ऑफ मौर्या स्पोर्ट्स क्लब। ओके, अभी पहले अपन देख लेते क्या क्या दिया हुआ अपने को। मशीनरी जगह सेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, लास्ट ईयर का है, तो मान के चलेंगे पेड हो चुका है। अभी ध्यान से देखना कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में कितना मिला सब्सक्रिप्शन, 1,05,000। तो इसको हम लोग करंट ईयर से माइनस कर देंगे। करंट ईयर से माइनस करेंगे। हाँ, हम लोग मान के चलेंगे कि वो मिल चुका है करके। इसमें से इसको माइनस करेंगे। हाँ, ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे कि मिल चुका है, बाद में देखते कुछ तो होगा। लेट्स सी, ये तो कैपिटलाइज के आगे क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी प्रीपेड है, हाँ, तो इसको भी देखेंगे कुछ तो। हाँ, फर्नीचर दिया है, क्लोजिंग कैश है, तो इसको इस तरह क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा 12,000, इन दोनों को इग्नोर मारेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लॉकर का, अरे बाप रे, वापस एक आउटस्टैंडिंग है, इसको भी कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अरे एक और है, बैंक ओवर था लाइबिलिटी में आएगा और ये भी लाइबिलिटी में आएगा। अब पढ़ते हैं, देखो जहाँ जहाँ लाइबिलिटी था ना, वहाँ वहाँ एक्सपेंस ढूंढना। ठीक है, सॉरी, जहाँ जहाँ लाइबिलिटी था वहाँ पर रिसीट ढूंढना, एक्सपेंस ढूंढना। रुक जा, मैं बता रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन कितना रुपये है, 1,05,000। ओके, इसको टिक मारा तो 2-3 कुछ तो होने वाला है इसका। एंट्रेंस फीस सीधा कैपिटल में आएगा। लॉकर रेंट कितना है, 1,500। लास्ट ईयर का कितना था लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग 500 था। अभी कुछ तो करना पड़ेगा इसका भी, हाँ, ध्यान देना। समथिंग विल समथिंग। ओके, बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है कितना है, 38,000। देखो वही है क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग नहीं चाहिए अपने को, क्लोजिंग में क्या मार देंगे, इग्नोर। यहाँ भी क्लोजिंग में क्या मारेंगे, तो ओपनिंग। ओके, देखते हैं अभी क्या है। 1,05,000 सैलरी कितना है, इतना है, इंश्योरेंस इतना है, ये इतना, चलो ये तो एक्सपेंस में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का भी कुछ तो दिख रहा है, ठीक है, मारो। लास्ट ईयर का भी कुछ तो था इंश्योरेंस का, ठीक है, एसेट में जाएगा भाई इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंस है वो भी। इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, पेमेंट दिया ना अपन ने, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर इधर पे ऐड हो जाएगा, परचेज। क्लियर है यहाँ तक। और ये क्लोजिंग, असेट या असेट में ऐड होगा। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 रुपये 18-19 का, समझ में आया। तो अभी पहले से कितना था सब्सक्रिप्शन, 18-19 का कितना था, 8,000 आउटस्टैंडिंग था, तो इसको टिक मारेंगे। बहुत गोचिया, ध्यान से। अब रुक जा भाई, शांति रख। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019-20 का कितना है, 14,000। तो एक और सब्सक्रिप्शन मारा, शांति रख, कुछ टेंशन मत ले। 31/3/2020 को प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 2,500, इसको भी थोड़ा सा टिक मारेंगे। इंश्योरेंस को भी टिक मार्क मार के रखा है, अच्छी बात है। डेप्रीशिएट फर्नीचर को एक और टिक मारेंगे। और लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग कितना 19-20 का, 400। लॉकर रेंट किधर है भाई, इधर पे, ठीक है। अभी सब टिक मार्क हो गया, अब भगवान भरोसे चालू करते हैं अपन सब। देख भाई, संभल के ले, अभी सम देख क्या है। चिंदी सम अपन पहले कर चुके हैं। कैपिटल फंड कितना दिया ओपनिंग, 64, कैपिटल फंड 64,000 500। पहला समझ में आया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया ओपनिंग में, 38,000 बराबर। यहाँ पर भी ओपनिंग कितना दिया है, 38 क्लोजिंग में नहीं दिया है क्या, नहीं दिया। तो क्लोजिंग नहीं तो लिखने का नहीं। देख, क्लोजिंग में नहीं दिया है ना, मान के लगा कि तुमने बैंक को ओवरड्राफ्ट पे कर दिया, ऐसा ना। ओवरड्राफ्ट का होता है अपन एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं बैंक से। 38,000 था पहले से, ओपनिंग में भी दिया है, क्लोजिंग में कोई ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, मतलब पे कर दिया। मान, इधर में बहुत कुछ मानना पड़ता है, आपको पता, मान मेरी जान, तू मान मेरी जान। अभी क्या बचा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बराबर। अब इसका सुन सीन क्या है, हम यहाँ पे करेंगे 2 सैलरी, बराबर। सैलरी जो टिक था क्या, नहीं है, बराबर। 2 सैलरी लिखेंगे यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग को अपन नॉर्मली क्या करते हैं, ओए ऐड करते हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर का है तो क्या करेंगे, उसका उल्टा इफेक्ट, समझा। याद आया फर्स्ट सेकंड सबमिट किया था अपन ने, देखो ना, कुछ समझ में आया, वैसा इजी है। कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी, 4,000। सर 38,000 का क्या सीन हुआ, फिर बोलूँ। ओडीएम ने क्या मांग किया है, पे हो चुका है, मान लिया। हाँ। अभी देखना यहाँ पर भी सैलरी कितना आया, अच्छा सैलरी को पकड़ते हैं। सैलरी कितना आया,
17,500। अब मुझे बता 17,500 अपन ने पे किया, हाँ तो भाई अगर इस साल अपन 17,500 पे कर रहे हैं हाँ तो मान लेंगे कि 4,000 पे कर चुके हैं, तो कितना इस साल में कितना पे किया अपन ने? 13,000। 17,500। समझा? ये क्लियर हुआ लाइबिलिटी। हाँ। अभी एसेट पे आते हैं, तो एसेट क्या क्या? मशीनरी पहला, कुछ है भी नहीं उसके ऊपर, सीधा आउटर में 69,000 बराबर। बस बस बिस्लेरी। नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन। अभी देखो ये कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? ये लास्ट ईयर का। last year का है। नॉर्मल आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल तो अपन प्लस करते हैं। बराबर। हाँ। लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग के लिए, हाँ। तो एक काम करेंगे ना, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट में था, हाँ। तो डाल देंगे आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। कितना रुपया था पहले से? 8,000। कौन सी ईयर का? 2018-19 का। हाँ। कितना था? 8,000 बराबर। उसमें तो कुछ तो मिला है अपने को, मिला है। तो मैंने इधर में लिख दिया उसके लिए। तो कितने यहाँ पे दिया है? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इंक्लूड्स 3,000 किसका? 18-19 का। तो बस मैंने लिख दिया क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ। नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बराबर है। अभी प्रीपेड के लिए और कुछ दिया है क्या? सर सब्सक्रिप्शन आपने 8,000 यहाँ पे क्यों लिखा? फिर से बताओ क्यों लिखा? क्योंकि पूरा नहीं दिया है ना, 8,000 मेरे को नहीं मिला है, हाँ, तो 3,000 include 3 ही मिला है, तो 5 और चाहिए ना मेरे को वापस, मिलने वाला है ना 5 और। तो ऐड कर। हाँ रुक जा, नहीं देख 18-19 साल जो था मेरा पिछला साल, हाँ। उसमें मेरे को मिलने कितना बचा था? 8,000 मिलना बाकी था, हाँ, उसमें से अभी सिर्फ कितना मिला है? 3,000। बराबर। हाँ, हाँ तो और कितना मिलना बाकी रहेगा? 5,000। हाँ तो अब इसके लिए मैंने इनर में लिख दिया इसको। अभी इंश्योरेंस के लिए और कुछ दिया है क्या यहाँ पे? नहीं। ऐसा ईयर वाइज दिया है क्या? नहीं, सिर्फ कौन सा दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस कभी का दिया है? अभी का। अभी का दिया। तो मैं क्या करूँगा? मान लूँगा। मान- क्या करूँगा? मान लो गया। मान लूँगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो था 2,000 का, हाँ। वो तो प्रीपेड का मतलब क्या था? सुन, 2018-19 में हमने 19-20 का भर दिया था, हाँ। तो वो पैसा क्या होगा? ऐड होगा। ऐड होगा। देखो बताता हूँ फिर से सुन। टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना रुपया है? इस साल का खर्चा कितना का इंश्योरेंस का? 11,000 बराबर। हाँ। ले भाई 11,000 गया खर्चा, लेकिन लास्ट ईयर मुझे कितना मिल चुका था पहले से? 2,500। मैं 2,000 है इधर, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कितना भर दिया था पहले से ही, 2,000 वाले से। बराबर। तो उसको मैंने लेस किया रहेगा। प्रीपेड को अपन क्या करते हैं? लेस। तो लास्ट ईयर वाले को अभी उल्टा क्या करेंगे इसको? प्लस। अच्छा। समझा? उल्टा। प्लस लास्ट ईयर का प्रीपेड कितना रुपया? 2,000। फिर सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, 11,000 हमने इंश्योरेंस अभी पे किया बराबर, और 2,000 पहले से पे करके रखे थे, तो टोटल कितना पे किया अपन ने 13,000। इस साल के हिसाब से? हमने ये जो था ना 2019-20 का कभी पे कर दिया था 2018-19 में, उसके लिए कहाँ लिखे थे अपन ने? एसेट Asset में। में। अभी एसेट्स उठाए कहाँ पे लेके वापस से? एक्सपेंसेस में। ठीक है, वो लास्ट ईयर के हिसाब से एसेट था, लेकिन इस ईयर के हिसाब से क्या है? वो Expense। एक्सपेंस है ना भाई। अच्छा। समझा? अभी अभी और भी इसके ऊपर है, देखते बाद में। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर। कितना रुपया है? 15,000। 1 2। अब क्या बचा है? कैश इन हैंड। लास्ट ईयर क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग है। अभी और भी कुछ बचा है। आउटस्टैंडिंग लॉकर। लॉकर रेंट किधर है? इधर है, 1,500 रुपया, वो तो इनकम है। मैं लिख दूंगा बाय लॉकर का रेंट। कितना रुपया लॉकर का रेंट? 9,300। अभी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग को क्या करते? नॉर्मली ओए ओए ऐड करते। अभी क्या करेंगे? लास्ट ईयर का है तो अपोजिट इफेक्ट। समझ में आया? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रुपया? 500। तो चलो 0 0 13 में से 5 गया 8 8। इसमें एक और है कुछ, तो क्या ये क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैश का मारेंगे अपन, इग्नोर। सब्सक्रिप्शन कितना है? चलो आओ, बाय सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है? 5,000 बराबर। 2-3 चीज़ें छोड़ दो भाई इसके लिए। नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस फीस। क्या करना उसको? कैपिटलाइज करना है तो प्लस कर देंगे एंट्रेंस फीस। कितना रुपया? 9,300। 9,300। जयला यहाँ पे ध्यान देना, 0 जो जयदीप नेक्स्ट लॉकर रेंट दिया है, बाय लॉकर रेंट लिख दिया ना 9,300 हो गया। समझा? ये 9,300 नहीं था, 1,500 है लॉकर रेंट। समझा? हेलो रे, कितना आएगा तेरे पे? 1,000 रुपये आएगा, 8,800 कर रहे।
नेक्स्ट है डोनेशन, उसको भी क्या करने का है? इसको भी प्लस करेंगे। प्लस डोनेशन कितना रुपया? 800 सर। बहुत कम डोनेशन है भाई। 8 16 3 4 बराबर है ना? प्लस एक बार देख लेंगे। खत्म हो गया यहाँ का? क्योंकि पक्का ही समझ में आएगा, 2-3 बार वीडियो देख लेना, बहुत मस्त चीज़ है वो। सब उल्टा बोला है। सब उल्टा करने का है भाई, पूरा घुमा दिया तेरे को। अब बाय बैलेंस ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस था, इग्नोर मार दिया कि क्लोजिंग में कुछ दिया है क्या? नहीं। बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस का अपने सिर्फ ओपनिंग लिखने का है। ओपनिंग। देखा क्लोजिंग में कितना दिया दिख रहा है? हाँ। अबे अपने बैंक में भी 20,000 रुपया है, मतलब हमने ओवरड्राफ्ट किया, नहीं है। उल्टा और आ गया पैसा, समझा पैसा? चलो सैलरी टू सैलरी 17,500 बराबर। कोई एडजस्टमेंट नहीं था। नहीं था। लास्ट सैलरी दिया था अपने को आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करते हैं। इस बार क्या करेंगे उसका माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का हमेशा अपोजिट इफेक्ट हो गया। सैलरी हो गया। टू इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख दिया 11,000। लास्ट ईयर प्रीपेड था, नॉर्मली अपन प्रीपेड लेस करते पर लास्ट ईयर का अपन क्या कर दिए? ऐड कर दिए। उसके ऊपर और एडजस्टमेंट है, उसके लिए क्या छोड़िए। समझा कि समझा? अभी क्या है? टू इंटरेस्ट, तो ये एक्सपेंस है बेस बे कितना रुपया? 1400 बराबर। नेक्स्ट टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200 पक्का। नेक्स्ट फर्नीचर को ऐड करेंगे, नया परचेस किया है, फर्नीचर किधर है? प्लस ऐड करेंगे अपन। परचेस नया कितना रुपये का? 30,000। अपने अमीर हो गए रे। देखना एक टाइम पे ओवरड्राफ्ट में थे अपन, एक्स्ट्रा पैसा मांगे थे, इस बार आए अमीर है अपन, बैंक पे पैसा है 20,000 रुपया। समझा? नेक्स्ट सीधा कैश है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6,500। और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20। समझ में आया? ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए हमने ओवरड्राफ्ट को इग्नोर मारा, ओपनिंग हमेशा इग्नोर मारते हैं। समझा? खत्म हो गया? अरे ये तो इजी हो गया। अब देख जादू। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,018-19 का। 18-19 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 8,000 है। इधर से माइनस करेंगे, रिसीव्ड हुआ। रिसीव हुआ तो कितना रिसीव हुआ? 3,000 बराबर। तो अभी भी कितना बचा है? 5,000 बचा है मिलने का 18-19 का। और लास्ट ईयर का कितना मिला मेरे को? 3,000 मिला। हाँ। इंक्लूड है मतलब प्लस है, हाँ। तो क्या आप इफेक्ट करा लेंगे अपन उसका? माइनस आउटस्टैंडिंग 2,000 लास्ट ईयर का कितना रुपया? 3,000। समझा कि समझा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग अपन ऐड करते हैं, लास्ट ईयर का तो उल्टा इफेक्ट। पर यहाँ पर क्यों आया समझ में आया? देखो, हाँ। क्योंकि भाई 8 मिलने वाला था, मेरे को 3 मिला है। तो कितना बचा है? 5,000। ये सब लॉजिकल है पूरा, देख रहा अकाउंट्स फुल लॉजिकल है, कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है इधर पे। और मैं इतना अच्छा सिखा भी रहा हूँ, कोई बोलता भी नहीं है। अभी आउटस्टैंडिंग 19-20 में तो करंट ईयर है, करंट ईयर तो OA करेंगे इसको, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे इधर पे। 14,000 करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितना हज़ार है? 14,000 नहीं 16,000 16,000 हो जाएगा बराबर। सीधा बाहर लिखते ना, बराबर। दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग में तो मिलने वाला है। हाँ। आउटस्टैंडिंग का ये इनकम, इनकम में तो मिलने वाला है, यहाँ पर डाल देंगे आउटस्टैंडिंग करके 2019-20। समझा? कितना रुपया? 14,000। हार्ड लगा? देख लेना वीडियो को फिर से। अब हो गया। अब ये क्लोजिंग दिख रहा है, कौन सी डेट क्लोजिंग है ना? 2020 में क्लोजिंग है। प्रीपेड इंश्योरेंस इतना है, तो प्रीपेड क्या करेंगे अपन इसको? माइनस। पोपटलाल प्रीपेड है तो करंट ईयर का है 2,500, 10,500 बचेगा। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस है और जल्दी पे कर दिया वापस से, तो ये वापस कहाँ पे आएगा? असेट में। क्या बोले सर इसे? इंश्योरेंस पे करने का था, हाँ। प्रीपेड कर दिया। कितना प्रीपेड किया? 2,500। हाँ, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। समझा? लास्ट ईयर भी हमने जल्दी पे कर दिया था, इस साल भी अपन अच्छे लोग हैं, जल्दी पे कर देते। लास्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर 3,000 माइनस डेप्रिशिएट 3,000 रुपया, 42 आएगा बाहर। और दूसरा इफेक्ट आएगा एक्सपेंस में, तो डेप्रिशिएट फर्नीचर कितना रुपया? जयदीप डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम होता है, ठीक है। और लास्ट है लोकल रेंट आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग है 19-20 मतलब इस साल का है। ओए करेंगे। लोकल रेंट कहाँ पर है? इधर
ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना रुपया 400 400 1400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। इनकम है, हाँ आउटस्टैंडिंग है मतलब मिलने वाला है, हाँ, मिलने वाला तो कहाँ जाएगा सेट में आउटस्टैंडिंग लॉक कर रहे हैं। करें। भाई कितना गंदा सम इतने सिंपल वे में अपन ने कर दिया, खत्म हो गया ना। अब करेंगे क्लोजिंग पेंसिल, चलो करते क्लोजिंग। दो सोनिया दो सोनिया दो सोनिया, अरे बाप रे 5 क्यों लिखा है मैंने, पता नहीं। 5 5 + 5 10 10 + 4 10 plus 14 14 + 2 16 16 1 carry 1 carry 1 + 3 4 4 4 5 5 + 4 5 9 9 + 3 11 12 1 carry 1 + 1 2 2 2 + 1 3 और कुछ नहीं ना, कितना यार 32,000 कम ही आ जाएगा ना। तेरे को प्रॉब्लम है क्या रे? ऐसा अब यहाँ पे 400 400 बराबर 1 1 + 6 7 11 1,74 70,400। इनकम बहुत देखा भाई, ये बच्ची कमा रहा लड़का, ओवरड्राफ्ट से था बैंक बैलेंस पे आ गया, समझा। 1,70,000 सोच ना 38,000 ओवरड्राफ्ट था, वहाँ से लिया था बंदे बैंक से एक्स्ट्रा पैसा लिया था। 1,17,400 थोड़ा सा रख लिया 32,600 0 0 14 - 6 8 1 carry 7 - 3 4 11 - 3 8 84 800 का सरप्लस भी आया भाई का। भाई बहुत मेहनत की, हर हर मैदान फतेह 84,400 बराबर। यहाँ से जाएगा वो कैपिटल में, ऐड होगा सरप्लस प्लस 84,000। अब उस कैपिटल से ज़्यादा तो उसका प्रॉफिट है। कुछ तो गलत हो रहा है लगता है कहीं पे, हाँ कुछ तो गलत हुआ है। ये क्या बनने 64,500 था कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस 9,300 0 0 8 8 ना 9 4 ये 9 13 1 कैरी 73,000 बराबर 0 8 8 16 1 कैरी 4 7 बराबर क्या है। डोंट वरी, क्या गलती हुई पता है कितना है अपना माइनस 84,800। अपन ने क्या लिखा है 84,800 0 0 8 6 14 1 कैरी 4 4 8 1 9 बराबर ना 8 7 15। पहले इतना ही बचा है इसमें, सिर्फ कैपिटल एक लाइबिलिटी तक नहीं है उसके पास। भाई बंदा मचा रहा है कैसा, 1,59,400 राइट है, बंदा मचा रहा है कैसा। कौन है भाई ये, कौन सी स्कूल है ये, फ्रॉम द कौन सा था ये, वो क्लब है मौर्या स्पोर्ट्स क्लब। हाँ भाई भाई अब लगता है कुछ ज़्यादा ही इवेंट के पैसे आ गए इसके पास। 3 0 3 0 3 0 3 0 5 5 5 10 10 10 + 4 14 14 4 0 0 1 carry 1 carry 10 10 + 5 15 19 19 20 21 21 + 6 27 27 28 29 2 carry 2 + 6 8 9 9 + 4 13 13 + 2 15 आ गया सर। बराबर। टैली हो गया मस्त वाला, खत्म। मस्त भाई कभी घर पे आओ, एक बार देख लेना ऐसा, बहुत बार देख लेना। नेक्स्ट गाइस, बाय बाय।